हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को। ठीक है ना, कि जो शब्दों में समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं को आज हम लोग हल करेंगे किस एक्सरसाइज के 4.2 के। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज के अंदर तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वर्ड प्रॉब्लम वाला वो तीसरे से स्टार्ट होता है। तीसरे में दिया गया कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनके गुणनफल 182 हो। ठीक है, यानी हमको ऐसे दो नंबर पकड़ने हैं जिनको हम जिनको जोड़े तो कितना आ जाए 27 और मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 182। इसी चीज़ को इंग्लिश वाले भाई साहब ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी दो ऐसे नंबर पकड़िए इनका सम जो है 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो हम लोगों को क्या करना है, चलिए अब हम देखते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो यहाँ पे ये बोला गया है कि दो नंबर हैं। तो मैंने मान लिया एक फर्स्ट नंबर है एंड सेकेंड नंबर, दो नंबर हैं, इनको मैं ऐड करूँगा कितना आ जाएगा 27। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप अच्छे से देख पाएँ। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 27, यही बोला गया है क्वेश्चन में। तो मैंने क्या कर लिया, मैं इसमें से एक नंबर को मान लूँगा x। तो यहाँ पे कर लीजिए कि लेट एज्यूम दैट फर्स्ट नंबर इज x। फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो फर्स्ट की जगह पे क्या डाल दो x, यहाँ पे फर्स्ट के आगे नंबर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे x डाल दिया तो x प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27, यही होगा। हमको क्या करना है, सेकेंड नंबर अगर यहाँ से निकालना निकाल लेंगे, सेकेंड नंबर को इधर ही छोड़ देंगे, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो हमको सेकेंड नंबर क्या मिल गया 27 माइनस एक्स और फर्स्ट नंबर क्या मिल गया हमको x। तो फर्स्ट नंबर हमारा x है, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो गया 27 माइनस एक्स। अब कह रहा है कि जिन नंबरों को जोड़ने पे हमारा 27 आ रहा है, यानी x को और 27 माइनस एक्स, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जोड़ने पे 27 आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर मेरा x हो गया, सेकंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस एक्स। इन दोनों का जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 182। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले क्या समझेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार। अब देखेंगे ऊपर भी मैंने इंग्लिश लिखी है, उसकी हिंदी तो बता ही नहीं। तो ऊपर की हिंदी का मतलब क्या है कि माना पहला या पहली संख्या, माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या जो है वो कितनी है x है, यही मैंने बोला है यहाँ पे। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि अगर मैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर रहा हूँ, दूसरी संख्या, तो क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 182। पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 182। फर्स्ट नंबर हमने कितना माना है x माना है, तो फर्स्ट नंबर की जगह पे x रख देंगे, इंटू सेकेंड नंबर कितना निकाला है 27 माइनस एक्स रख देंगे, बराबर 182 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा कैसे होगा, x का मल्टीप्लाई 27 में तो 27x हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। यहाँ से इस पूरे पोर्शन को उठा के उधर कर दीजिए, क्योंकि x स्क्वायर हमारा किस में है माइनस में, तो इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग इधर कर देंगे और बाकी इसको भी उधर कर देंगे। तो इधर क्या बच जाएगा 0, तो इधर आएगा जब ये तो 182 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 27x हो जाएगा। इसको सही फॉर्मेट में लिख दें, दैट इम्प्लाइज तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, और ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या करना है 182 का मल्टीप्लाई हम लोग एक्स स्क्वायर के बगल वाले में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमें क्या करना है, गुणा करके 182 लेके आना है। देखिएगा 182 है तो 182 लेके आना है और 20 जोड़ के कितना लेके आना है, ऐड करके 27। तो चलो देखते हैं वो नंबर कौन सा है, बगल में हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 182 है, फैक्टराइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर यहाँ से करोगे तो फिर कितने बार में जाएगा 7 से जाएगा 13 बार में, और फिर यहाँ से करूँगा मैं यहाँ से तो 13 1 जा 13। ठीक है ना, अब ध्यान से देखोगे तो 182 फैक्टराइज हो गया 2 × 7 × 13 में। ठीक है,
अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ यानी यहाँ से अपने फैक्टर्स को पकड़ूँ तो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा 7 2 जा 14 और 14 इंटू 13। देखो 14 इंटू 13 करूँगा 182 हो जाएगा, और उसी तरीके से 14 प्लस 13 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 27। तो आ गया ना वो पेयर कौन सा है, 14 और 13। अब इसी चीज़ को यहाँ पे रखो और चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी हमारे पास है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 27x, सॉरी यहाँ पे माइनस था प्लस नहीं था, माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा 27x के यहाँ पे लिख दूंगा 14x प्लस 13, या x को बाहर रखो 14 प्लस 13x प्लस यहाँ पे 182 को लिख सकता हूँ 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। क्या होगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक एक जोड़ा बना लीजिए, बना लिया। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 14, और इधर क्या है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ से बारी बारी 0 के बराबर ले लेता हूँ मैं, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 होगा। 14 को उधर कर दूंगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे x माइनस 13 है तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो 13 को उधर कर दीजिए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। अब x क्या है, तो x आपको पता है कि x को हम लोगों ने क्या माना था, x को हम लोगों ने पहली संख्या मानी थी x, यानी पहली संख्या हमारी क्या हो गई, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 14 और यहाँ पे देखा जाए तो 13, यही हुई। हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 14 लेते हैं तो सेकेंड क्या होगा सर 27 माइनस एक्स, यही तो होगा। सेकेंड नंबर हमने क्या माना है 27 माइनस एक्स। तो अगर मान लेता हूँ कि मैं फर्स्ट नंबर यहाँ से इसको अगर मानते हुए चलूँ तो फर्स्ट नंबर अगर देखूँ, फर्स्ट नंबर x माना था और x इज इक्वल टू कितना आ चुका है 14, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, यही होगा। यहाँ पे 27 ऐसे रहेगा, माइनस एक्स की वैल्यू 14, 27 में से 14 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 13, यानी फर्स्ट नंबर अगर 14 तो सेकेंड नंबर 13। और ऐसा अगर मान लो इसको फर्स्ट नंबर मान रहे हो, ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर मानोगे यदि, तो फर्स्ट नंबर यदि 13, क्योंकि फर्स्ट नंबर x था, x की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर था हमारे पास 27 माइनस एक्स, 27 ऐसे रहेगा, x की वैल्यू 13 यानी कितना आ गया 14। बात एक ही है, वो दोनों नंबर क्या होंगे 13 और 14, ठीक है ना। दोनों जगहों से सेम आंसर तो आ रहा है, 13 14 यहाँ से भी, 13 14 यहाँ से भी। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ठीक है, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हमारे पास फिर सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यहाँ पे कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है जिनको जोड़ने पर, जिनके स्क्वायर्स को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 365। हिंदी वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि हमको क्या करना है भैया, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर कभी भी क्या बोल रहा है, कभी भी बोल रहा है धनात्मक और क्रमागत, 2 बातें। कंसेक्यूटिव जब भी बोला तो कैसे करेंगे भाई, ध्यान देंगे। यहाँ पे इसने क्या बोला है, यहाँ पे इसने बोला है कंसेक्यूटिव, एक शब्द यूज किया इसने कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, क्रमागत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको क्रमागत। और क्रमागत मतलब क्रम से आगत, यानी क्रम से आने वाला। क्रम से आने वाला मतलब बीच में कोई गैप ना हो। यानी अगर हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, क्रम से है। अगर मैं बोल दूँ 1 3 5 7 6 8, तो क्या एक क्रम से है, नहीं। तो क्रम से आने का मतलब क्या होता है कि जो लगातार आए, बीच में कोई गैप ना हो, एक सीक्वेंस में हो, ठीक है। अब इसने नाम लिया है किसको, इंटीजर्स को। तो अगर मैं बात करूं तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं भैया, तो पूर्णांक का मतलब सर कोई भी नंबर, जो नंबर आप देखते हो उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर मतलब क्या, जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर है, वो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, यानी नंबर किस में हो, प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, और बीच में क्या हो, 0 भी हो। तो उस कंडीशन को या उस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स बोल सकते हैं। और अगर इंटीजर्स की बात करोगे तो इंटीजर्स के बीच में जो गैप होता है वो कितने का होता है, 1 1 का।
कितने का? एक एक का। हमेशा याद रखेंगे जिस भी संख्या का नाम लेगा उस संख्या के लगातार नंबरों को लीजिएगा और देखिएगा कि उनके बीच में गैप कितना आ रहा है। जैसे मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे बीच में 0 इधर कर लो, इधर -1, इधर -2, इधर -3 है, और इधर अगर जाओगे पॉजिटिव साइड में तो 1 2 3 है, 4 है, 5 है। सबके बीच में गैप देखोगे, जैसे यहाँ से 3 से 2 की ओर जाऊँगा तो +1 होगा, 2 से 1 की ओर मतलब -2 से 1 की ओर जाऊँगा तो भी +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी गया तो भी +1, यहाँ से यहाँ तक भी तो भी +1, यहाँ से यहाँ तक गया तो भी +1, यहाँ से यहाँ तक गया तो भी +1। दैट मीन्स हर जगह नंबर के बीच में गैप कितना है? +1। तो अगर मान लो यहाँ पे हमको 2 पूर्णांक लेने हैं, अगर एक पूर्णांक मैंने x मान लिया तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? सर एक ज़्यादा करने पे आएगा, है ना? तो इसलिए हम लोग इसी को एजम्पशन में रखेंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग बोलेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है? तो वो है x। इसमें स्पेशल ये बात बोल दिया कि हमको धनात्मक वाले को लेना है, इसका मतलब माइनस वाले को तो टच भी नहीं करना है। आई बात समझ में? केवल और केवल किसको लेना है? इसको। तो इनके बीच में हमेशा गैप कितने का रहता है? एक एक का ही तो रहता है, सीधी बात है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है? x है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेट एज्यूम दैट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू x कितना है? x है। समझ में आया? हाँ या ना? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा अब सही है। देखिएगा अब हमारे पास पहला धनात्मक पूर्णांक क्या आ चुका है? x। तो सेकेंड वाला क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा x+1। यही तो होगा, यानी सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x+1 हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार चलूँ मैं, ये तो हम लोगों ने मानने वाला काम कर लिया, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ही मानने वाली बात खत्म, अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वो क्या होगा? यहाँ पे ये बोला जा रहा है प्रश्नानुसार कि भैया इन दोनों नंबर्स का गुणा करूँ, यानी दोनों धनात्मक क्रमागत धन पूर्णांकों का मतलब मैं क्या करूँ? गुणा करूँ, तो क्या मुझे मिल जाएगा मुझे 365। इसका मतलब अगर मैं पहला वाला क्या था? x, दूसरा वाला क्या है? x+1। अगर इन दोनों का गुणा करता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिल जाएगा? 365। यही बात कही जा रही है, बिल्कुल। अब x का मल्टीप्लाई x के साथ कर लो तो x² हो गया, x का मल्टीप्लाई x1 में कर लो x हो जाएगा, तो इधर क्या हो गया? 365 हो गया। 365 को इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा x² + x - 365 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है? हमको गुणा करके 365 लेके आना है और घटा के क्या लेके आना है? तो घटा के x लेके आना है, यानी x के बगल में क्या है? 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है वो नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर लेते हैं, देखिएगा 365 है, यहाँ पे करते हैं हम लोग 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी जाने वाला है नहीं, किससे जाने वाला है? ये 5 से। तो 5 से करूँगा, 5 6 जा 30 हो गया, इसके पास क्या? सॉरी 5 7 जा 35 होगा, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 ये हो जाएगा। और 73 है तो 73 तो कटेगा नहीं ना, 3 से भी कटेगा नहीं, 365 है। ओ सॉरी, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इनके वर्गों का योग है, यानी इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो तब इसको जोड़ो। क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यही तो मिस्टेक हुआ है कि इनके वर्गों का, देखिए वर्गों का योग यानी स्क्वायर करने पे हमको मिलेगा, यानी x का स्क्वायर इंटू x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आने वाला है? 365। अब मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर है, यानी a+b के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए तो x² + 1 + 2 इंटू x हो जाएगा इज इक्वल टू 365 हो गया। अब देखिए x² जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 2x² प्लस, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने x का स्क्वायर किया तो x² हो गया, x+1 का होल स्क्वायर किया तो कैसे किया? तो वो वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया a+b का होल स्क्वायर का, तो वो क्या होता है? a² + 2ab + b² और इसी फॉर्मूले से इसको तोड़ा है तो ये आया है। ठीक है ना?
ध्यान दीजिएंगे, ए की जगह पे हम लोगों ने x को रखा था और b की जगह पे 1 को रखा था, तो ये हमारा आंसर आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 2x² हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा फिर आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1 = 365। 1 को उधर भेज दीजिए तो 2x², 2x 1 को उधर कर दिया तो 365 माइनस, सॉरी इस 1 को रहने दीजिए यहीं पे, 365 को इधर बुला लेते हैं क्योंकि हमको उधर भेजने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो 1 ऐसे ही रहेगा, 365 इधर आ जाएगा, माइनस में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2x² प्लस 2x यहाँ पे माइनस 364 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 = 0 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से दिख रहा है सीधा सीधा 2 से कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 कॉमन लिया जा सकता है बिल्कुल, तो मैं 2 क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास क्वेश्चन में था क्या, तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 था बराबर 0, 2 कॉमन ले लो तो x² प्लस x माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 364 है तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 = 0 आया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 182, 2 को उधर कर दूंगा 0 के नीचे हो जाएगा और वो कहानी खत्म। क्या बचा मेरे पास, केवल और केवल x² प्लस x माइनस 182 = 0। अब क्या करना है, तो 182 का गुणा अगर मैं 1 में कर रहा हूँ यानी 1 में कर रहा हूँ तो 182 यानी 182 आएगा। मुझे घटा के कितना लेके आना है, 1 लेके आना है और गुणा करके 182। तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने होंगे जिनका गुणा करने पे 182 आ जाए और घटाने पे 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, अब इसी से सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग 182 का क्या कर लेते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन। तो 102 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 जा 18, फिर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, सेम टू सेम कहानी बन रही है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा और 7 से भी फिर 13 बार में जाएगा, फिर 13 से ये खत्म। यानी क्या आ गया मेरे पास, हमारे पास आ गया कि 182 जो है, 182 जो है वो 2 × 7 × 13 बार में फैक्टराइज हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना हो रहा है 14, और 14 यहाँ पे कितना हो रहा है 13। देख पा रहे हैं आप 2 नंबर, एक है 14 और एक है 13। तो इसका मतलब मैं 14 का मल्टीप्लाई 13 में कर दूँ 182 मिल जाएगा बिल्कुल, और 14 में से 13 घटा दूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो मिल गए 2 नंबर। यहीं पे पुट करना है, आराम से कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 14 × 13 = 0। x² प्लस 14x माइनस 13x, यहाँ पे 14 × 13 = 0 हो गया। पेयर बना लो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन चल रहा है, x कॉमन हो गया, x प्लस 14 बचेगा यहाँ पे माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 बचेगा, यहाँ पे भी बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा कट गया है, देख लीजिएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखो तो दोनों में हमको मिल गया है x प्लस 14 यहाँ भी और यहाँ भी x प्लस 14, तो x प्लस 14 बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यानी x प्लस 14 बाहर और अंदर क्या बचा, तो x माइनस 13 = 0 आ गया। अब हम सबसे पहले इसको लेके चलेंगे 0 के अकॉर्डिंग, तो x प्लस 14 = 0, 14 को उधर कर दीजिए तो माइनस 14, क्लियर। अब ले लेते हैं x माइनस 13 और यहाँ पे = 0, तो 13 को उधर कर देंगे तो x = प्लस में 13। कौन सा आंसर मेरा वैलिड होगा, तो सीधा सीधा ये वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि किस में आया है, निगेटिव में, और क्वेश्चन ने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये वाला आंसर क्या है, गलत है। कौन सा सही है, ये वाला। इसका मतलब पहला इंटीजर मेरा क्या होगा, ये होगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पहला पूर्णांक क्या होगा, तो वो होगा x, और x का मतलब 13। दूसरा पूर्णांक तब क्या होगा सेकेंड इंटीजर्स क्या होगा, x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।